सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लगातार जो है डिमांड कर रहे थे सिलेबस की कि सर पाठ्यक्रम नहीं प्राप्त हो पा रहा है, जो कि इस बार जिले लेवल पर एक प्रतियोगिता हो रही है, तो इसमें विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो एक एक विद्यार्थी को पर्सनली जो है सिलेबस भेज पाना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल काम है, इसलिए हमने वीडियो के माध्यम से सिलेबस जो है वो वीडियो में बना दिया है और आप सब लोग जो है यहाँ से आसानी से अपने अपने क्लास की वीडियो के रूप में सिलेबस प्राप्त कर सकेंगे। और जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहले हम कक्षा 5 और 6 का जो पाठ्यक्रम है वो जारी करने वाले हैं। तो हिंदी में जैसा कि आपको पता है कि 20 प्रश्न आने हैं, तो सबसे पहले हिंदी वर्णमाला, फिर अक्षरों की पहचान करना। हिंदी वर्णमाला का मतलब ये हो जाएगा कि कौन सा अक्षर किस प्रकार का है, तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन आपको पिछले पेपर में पूछा भी जा चुका है। इस पर आधारित अक्षरों की पहचान करना, कौन अक्षर किस प्रकार का है, अक्षरों के प्रकार पूछ सकता है। अक्षर वर्ग की पहचान करना, मतलब कि त किस वर्ग का है, या फिर जैसे कि प किस वर्ग का, इस तरीके के अक्षर पूछे जा सकते हैं यहाँ से। बाकी संज्ञा सर्वनाम विशेषण की पहचान करना, एक सीधा सा वाक्य लिखा होगा और उसमें ये कहेगा कि इसमें संज्ञा क्या है या फिर सर्वनाम क्या है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। विलोम शब्द परिचित हैं आप सब, इसके अलावा पर्यायवाची शब्द आप इससे भी परिचित हैं। इसके अलावा इस बार हम लोगों ने पाठ्यक्रम में थोड़ा सा संशोधन किया है और हर क्लास में लगभग एक एक महापुरुष को शामिल करने का प्रयास किया है। तो कक्षा 5 और 6 में जो स्वामी विवेकानंद हैं, इनके संपूर्ण जीवन पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं या इनके जीवन में जितने भी घटनाएं घटित हुई, इन पर जो प्रश्न बनते हैं उस पर जो है हम लोग 3, 4, 5 प्रश्न पूछने वाले हैं। तकरीबन 5 प्रश्न पूछेंगे इस पर। फिर हम बात कर लेते हैं विज्ञान की, इससे भी 20 प्रश्न आने हैं। तो विज्ञान जो है वो आविष्कार और आविष्कारक पूछा जाएगा। इसे साइकिल की खोज किसने की, वो किस देश का निवासी था, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर शरीर से संबंधित विज्ञान की अगर हम लोग बात कर लें तो ये होगा कि शरीर में रक्त कितना होता है, मानव शरीर में रक्त कितना होता है, या मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं। इस तरह के प्रश्न जो है शरीर से संबंधित विज्ञान टॉपिक से पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान आप सब इससे भी परिचित हैं। सामान्य विज्ञान में से ये पूछ लिया जाएगा कि मिर्ची का जो रंग है वो हरा क्यों होता है, किसके कारण होता है। इस तरीके के छोटे छोटे से प्रश्न जो है वो सामान्य विज्ञान से रिलेटेड होंगे। फिर सामान्य ज्ञान की हम लोग बात कर लेते हैं। तो एशिया के जितने भी देश हैं उनमें उनकी राजधानी क्या है या उनकी मुद्राएं क्या है, ये प्रश्न पूछे जाने हैं। वर्तमान भारत में कौन क्या मंत्री पूछा जा सकता है कि कौन मंत्री, जैसे कि सड़क मंत्री कौन है या फिर पर्यावरण मंत्री कौन है, इस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। एक नया टॉपिक इस बार से आकर के जुड़ा है, विभिन्न खिलाड़ी उनसे संबंधित खेल। कोई एक पर्सनल खिलाड़ी दे देगा जिससे कहेगा कि सचिन तेंदुलकर का संबंध किस खेल से है, इस तरीके के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके अलावा एशिया के जितने भी देश हैं, एशिया के देश के जो प्रमुख होते हैं, जो देशों के प्रमुख होते हैं, राष्ट्र प्रमुख जो होते हैं, उनके नाम इस बार जो है पूछे जाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं गणित की। तो गणित में जोड़ घटाना गुणा भाग पर आधारित इबारती प्रश्न पूछे जाएंगे। इबारती मतलब जो है भाषा युक्त जो प्रश्न होंगे वो पूछे जाएंगे। एक एक नियम पर आधारित प्रश्न ये पूछे जाएंगे। और बॉड मास परिचित हैं आप सभी इससे, विभाज्यता की जांच करना पूछा जाएगा। कोई एक संख्या दे देगा और ये पूछेगा कि ये किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 1 से 9 तक जितनी संख्याएं इनसे विभाज्यता की जांच आपने शामिल है। इसके अलावा बीजीय व्यंजकों का गुणा भाग जोड़ घटाना पूछा जाएगा। बीजीय व्यंजक मतलब एक्स वाई जेड एबीसीडी जो आता है, इनका जोड़ पूछा जाएगा, घटाना पूछा जाएगा, या फिर इनका गुणा और भाग पूछा जाएगा। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी ये पूरा है, यानी कि इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनको भी कोई असुविधा नहीं होगी। अब बात करते हैं हम लोग इंग्लिश विषय की। स्पेलिंग टेस्ट शामिल है। कोई एक वर्ड लिखा होगा और उसमें मान लीजिएगा कि 4 विकल्प दिए हैं, तो 4 में हो सकता है कि 3 का सही हो, 1 का गलत हो, तो आपसे पूछेगा कि इसमें किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है, ऐसे पूछेगा। या फिर हो सकता है कि उसमें 1 की सही हो, 3 की गलत हो, तो ये आपसे पूछेगा कि उसमें जो है सही स्पेलिंग किसकी है। इसके अलावा सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट की पहचान करना, या तो सेंटेंस लिखा होगा पूरा, उसमें पूछेगा कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, इस तरीके से पूछेगा। या फिर अलग अलग करके दे देगा, इसी तरीके से सिंपल लिख देगा कि गोट, या फिर कह देगा कि काऊ, या फिर काउस कह देगा। इस तरीके से उसमें आपको पहचान करना होगा कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। इसके अलावा एक सेंटेंस लिखा होगा और सेंटेंस में आपसे टेंस पूछेगा कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, इंडिकेटिव कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ऐसे पास्ट में या फिर फ्यूचर में। तो इन्हीं 12 में से किसी एक से वो बिलोंग करता होगा। इसके अलावा जेंडर की पहचान करना, मतलब कि वो आपसे जेंडर के बारे में पूछेगा कि वो आपका कौन सा जेंडर है। इसके अलावा नाउन, प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब की पहचान करना, यानी कि एक सीधा सा सेंटेंस लिखा होगा और उसमें आपसे पूछेगा कि नाउन कौन सा है या फिर प्रोनाउन कौन सा है। इसके अलावा उसमें हेल्पिंग वर्ब की भी पहचान करना आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछ सकता है। और छोटा सा सिलेबस कक्षा 5 और 6 के विद्यार्थियों के लिए, छोटे छोटे विद्यार्थी होते हैं, इनके लिए पर्याप्त है। इतना ही। यहाँ से टोटल जो है
100 प्रश्न पूछे जाने हैं। बाकी प्रश्नों की संख्या उनके आगे लिखी हुई है। लगभग एक टॉपिक से एक विषय से टोटल 20 प्रश्नों का पूछा जाना है। और हम आपको फिर से बता दें कि ये प्रतियोगिता इस बार जिले लेवल पर है। छात्र संख्या इस बार ठीक होगी। इस बार जो है फर्स्ट प्राइज सबको पता है, जैसा कि 11,000 रुपए का है। तो आप सब लोग लगातार मेहनत करते रहें। बाकी कोई भी अगर जो समस्या होती है तो आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है, आप तुरंत कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।